बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो है मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे कि ये वायरस क्या है और ये किस चीज़ से फैलता है, क्या इसकी अलामात होती हैं, कैसे जो है इसको तशखीस किया जाता है और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है किस तरह से इसका इलाज किया जा रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मंकी पॉक्स का जो सबसे पहला केस है वो यूएई में रिपोर्ट किया गया था, जो कि एक यंग जो वुमेन है उसके अंदर इस जो है केस को रिपोर्ट किया गया। उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अभी पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुका है और काफ़ी जो ऐसे ममालिक हैं जहाँ ये जो है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक मुल्क है जिसका नाम है कॉन्गो। अगर कोई भी ऐसा आपका जो करीबी है या कोई वहाँ से आ रहा है तो आप उससे मिलने से भी इज्तनाब करें, और जो है अगर आप इस ऐसे किसी ममालिक में जाना भी चाहते हैं तो आपको एहतियात करनी चाहिए, वहाँ जाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ में ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। उसमें एक नाम जो है कॉन्गो का है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना लाजमी है। दूसरा जो मुल्क है उसका नाम है नाइजेरिया। अब नाइजेरिया में भी इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको ट्रैवलिंग से भी इज्तनाब करना चाहिए, और अगर कोई वहाँ से आ रहा है तो आपको उसको आइसोलेट रखना चाहिए और उससे जो है आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जो है मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें तो ये इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है और ये एक पेंडेमिक की सूरत अख्तियार कर चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो इसके ये बिल्कुल उसी तरह का पेंडेमिक है जैसे आपसे पहले जो है कोविड का आया था, और इससे पहले जो है मुख्तलिफ तरह के पेंडेमिक्स आते रहे, जैसे स्मॉल पॉक्स का आया था तकरीबन आज से कोई 70 साल पहले की बात हम कर सकते हैं। चिकन पॉक्स का जिस तरह आया था तो ये उसी का ही एक वेरिएंट है। मंकी पॉक्स ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले भी पाया जाता रहा है। इसके कुछ वेरिएंट्स जो हैं पहले से बचे हुए थे जो कि अब जाके नमदार हुए हैं और पूरी दुनिया में ये फैलना शुरू हो चुके हैं। तो इससे बचने का बिल्कुल वही तरीका है जो कि हम कोविड से बचने के लिए तरीका अख्तियार करते थे, यानी हमें जो है खुद को आइसोलेट रख के ही हम इससे बच सकते हैं। किसी तरह किस्म की गैदरिंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये फैलना भी शुरू हो चुका है। अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। WHO की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है जब से इसके जो है केसेस आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले जो मंकी वायरस है जो 1958 में जो है ये पहला इसका केस जो है डिस्कवर हुआ था। उसके बाद जो है हाँ, मंकी पॉक्स के बाद जो है 1958 में जो है ये एक मंकी के अंदर यानी बंदर के अंदर पाया गया था, और जो ह्यूमन का जो केस है वो 1970 में नमूदार हुआ था, जो कि कॉन्गो के अंदर ही पाया गया था। जो कि मैंने आपको पीछे पहले भी बताया कि कॉन्गो के अंदर जो है इसके बहुत ज़्यादा केसेस पाए गए हैं, तो वहाँ जाने से आपको इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों की बात करें कि ये इस वक्त कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसके जो है का कुछ केसेस मौजूद हैं, कुछ कंफर्म हो चुके हैं, कुछ सस्पेक्टेड हैं। ये एक पूरी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कि WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है, आप जाके इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है टोटल जो है 92 केसेस कंफर्म हो चुके हैं और 28 जो है अभी तक जो है सस्पेक्टेड हैं। और इसमें जो है USA, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, नेदरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये सारे बेल्जियम मुल्क आ जाते हैं। आप इन सब को चेक कर सकते हैं। अब हम अगर पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि हमने अब तक तो दुनिया की बात की, पाकिस्तान में जो है इसके केसेस आना शुरू हो चुके हैं। कराची और लाहौर में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और उनकी जो अभी प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अजीब सी है, क्योंकि इसमें जो है जिस्म पे कुछ ख़ास किस्म के मतलब दाने वगैरह, धब्बे, और काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही बुरी जो है इसकी प्रेजेंटेशन होती है, जो कि मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है डॉक्टर एम पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें फुल डिटेल में मैंने आपको इसकी अलामात विद पिक्चर्स भी समझाई हैं, और साथ में इसका इलाज, तशख़ीस, सब कुछ डिटेल में समझाया गया। आप इस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम वापस आएँ तो इसकी बात करें तो मंकी पॉक्स जो है इसको जो है इसके बारे में एक रूमर्स ये भी है कि इसको बायो टेररिज्म यानी उसके तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया ने इसके बारे में कहा है कि ये एक बायो वेपन है जो कि जानबूझ के आर्टिफिशियल तरीके से ये फैलाया जा रहा है पूरी दुनिया में, ताकि जो है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हासिल हो। मंकी पॉक्स जो है इसके बारे में साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं और इसके बारे में नई नई रिसर्चेस भी की जा रही हैं। जैसे कोविड जब नया आया था तो उसके बारे में रिसर्चेस होती थी, इसी तरह जो है मंकी पॉक्स के बारे में भी रिसर्चेस हो रही हैं, और आए दिन जो है इसके बारे में नई चीज़ें भी निकल के आ रही हैं, और इससे जो है इस बीमारी को जानने में और ज़्यादा मदद मिल रही है। मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें अब, तो इसमें इसका जो वेरिएंट है वो इस बार जो आया वो नए किस्म का। इससे पहले जो वेरिएंट था वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था। अब जो जीनोम सीक्वेंस T इसके बारे में कहा जा रहा है, और इसने जो अपनी शक्ल चेंज की है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अब मंकी पॉक्स उन लोगों में ज़्यादा जो है करता है, इफ़ेक्ट करता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ा यानी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इम्यूनिटी पे आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आप ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिससे इम्यूनिटी बढ़े, आप जो है इस जो है पेंडेमिक या इस किस्म की बीमारी से जो है बच सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? पीसीआर टेस्ट जो कि कोविड के लिए किया जाता है, सेम इसी तरह का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये भी वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही फैलता है, यानी सांस के रास्ते भी फेंकता है, और इसके अलावा भी ये कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, जो कि मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में बताया, जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी ममालिक में यूज़ भी की जा रही है। ये वही वैक्सीन है जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो है यूज़ की जाती थी, उसी को ही अब जो है मंकी पॉक्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, और इसकी एफिकेसी जो है 85% तक है। नेक्स्ट जो है इसको अप्रूव भी एफडीए ने किया हुआ है, जो कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसको मंकी पॉक्स के लिए, जो कि लाइव नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी यूज़ की जा रही हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में। ये आपकी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। इसमें जो है एक मेडिसन है जिसका नाम टेकोविरमेट है। ये भी इसके लिए मुख्तलिफ़ जो है मुल्कों में यूज़ की जा रही है। इसके साथ साथ एक और है जिसका नाम है ब्रिंसिडोफोविर, इसको भी मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। तीसरा जो है ACAM2000, इसको भी, ये भी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है जी जेन्यू वैक्सीन के बारे में भी, ये भी उसमें यूज़ की जा रही है। इसके अलावा कुछ लोगों में जो है वैक्सीन के इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक इफ़ेक्टिव हैं। अगर हम बात करें मंकी पॉक्स की, कि इसने अब तक जो है तकरीबन 58 लोगों को जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उन लोगों का, जब, और वो भी स्पेसिफिकली कोंगो के अंदर। जनवरी से अब तक का ये डाटा जो है जो कि WHO ने हासिल किया है, उसके मुताबिक जो है ये शो किया जा रहा है। मंकी पॉक्स की जो है हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे इससे बच सकते हैं, वही आपने जो है मैय्यज कर सकते हैं जो कि कोविड में की जाती थी। आप ग्लव्स वगैरह पहने, फेस मास्क लगाएं, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, जैसे आप कोविड के लिए एहतियात करते थे उसी तक एहतियात करके आप इससे बच सकते हैं। और फिज़िकल कांटेक्ट से भी दूर रहना है, और सांस के रास्ते से, क्योंकि ये फैलता है। तो इसके अलावा जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से भी दूर रहना है, क्योंकि वो भी इसका एक बहुत बड़ा ज़रिया, जो कि काफ़ी ममालिक में देखा गया है, जो कि होमोसेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। और जो है किसी किस्म को अगर किसी किस्म के दाने हैं तो उसके ज़्यादा कांटेक्ट करने से भी ये फैलता है। तो ये था टोटल जो है मंकी पॉक्स के बारे में। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ बताया गया है विद पिक्चर्स। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इस बारे में जानने की ज़रूरत होगी, और अगर आप जो है इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके भी उन लोगों का फ़ायदा भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की बीमारियों से मुतल्लिक़ अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। मैं मिलूँगा आपके साथ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।